तो देखिए क्लास 3 का साइंस हम लोग साइंस क्रिएशन पढ़ रहे थे। साइंस क्रिएशन में हम लोग चैप्टर 9 शुरू किए थे। चैप्टर 9 में एयर एंड वाटर का हम लोग पेज नंबर 68 पढ़े थे। 68 में वाटर हम लोग पढ़ चुके थे। आज एक बार फिर से देख लीजिए वाटर, पेज नंबर 68। वाटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स मिल के जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स तैयार होता है। 3 एटम्स मेक द टीनीएस्ट पॉसिबल ड्रॉप ऑफ वाटर कॉल्ड ए मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी को डिटेल्स जानना है। लिक्विड वाटर इज फाउंड इन मेनी प्लेसेज। यू सी लिक्विड वाटर कमिंग आउट ऑफ द faucet when it rains and running in a river. Pure liquid water is free of salt, rocks, soil and garbage. लिक्विड वाटर जो हम लोग डेली यूज करते हैं पीने में, नहाने में, सफाई करने में, ये वाटर का लिक्विड फॉर्म है। पेज नंबर 69 में आइए। पेज नंबर 69 में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड वाटर। सेकेंड स्टेट वाटर का है सॉलिड। जो लिक्विड वाटर आप लोग यूज करते हो, यदि उसको फ्रीजिंग में रखोगे तो ये क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, आइस, स्नो। ये वाटर का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड स्टेट है सॉलिड वाटर। आइस, snow and frost are examples of water in the solid state. Liquid water freezes at 0 degrees Celsius. Celsius is a scale that measures temperature. Winter is a season that you see a lot of solid water. Other examples of solid water are ice cubes, ice on a skating ring. घर में हम लोग गर्मी के दिन में पानी को ठंडा फ्रीज में करते हैं और यदि बर्फ़ बनाना होता है तो फ्रीज़र में डालते हैं। वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, जिससे कि लिक्विड फॉर्म जो है वो वाटर का सेकंड फॉर्म यानी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। और ठंडे के दिन में यही होता है कि जहाँ पर ठंडा प्रदेश है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ का वाटर जो है वो सॉलिड बन के कहीं स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, कहीं तो पानी बिल्कुल जम जाता है या फ्रॉस्ट बन के हम लोगों के पृथ्वी पर आता है। थर्ड फॉर्म है वाटर एज ए गैस। वाटर एवापोरेट्स टू टर्न इनटू ए गैस. Gases are colorless and odorless. You cannot see gas, but sometimes you can hear it and smell it. अब गैस क्या है? घर में पानी जब गर्म करते हो, जब बॉयल होने लगता है पानी, तो देखोगे कि धुआं निकलता है। यही धुआं क्या है? वेपर है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होने लगता है तो ये थर्ड फॉर्म में आ जाता है, वेपर, और इसे ही गैस कहते हैं। वाटर कैन evaporate or disappear with the help of heat. Changes in temperature can increase the rate or how long it takes water to evaporate. Water can evaporate from soil. It evaporates of wet cloths hanging on a cloth line. और ये evaporate जो है, जितने भी वाटर बॉडीज है, जब उस पर सनलाइट यानी सन हीट पड़ता है तो वाटर गर्म होके वाटर एवापोरेट करता है। गीले कपड़े को हम लोग सूखने के लिए देते हैं तो उसका पानी कहाँ जाता है? वो
सन हीट से एवापोरेट होता है और हमारा गीला कपड़ा जो है वो ड्राई हो जाता है। पानी पृथ्वी पर गिरता है वो भी कुछ देर के बाद सूख जाता है, यानी जितना भी पानी पृथ्वी पर गिरता है वो सभी एवापोरेट होके ड्राई कर देता है। चेंजेज इन स्टेट। देयर आर 3 states of matter in water. They are solid, liquid and gas. We can find out how one changes to another. अब तक हम लोग जाने वाटर का 3 स्टेट्स कौन सा है, लिक्विड वाटर, सॉलिड वाटर और वाटर एज ए गैस। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट, कैसे एक दूसरे स्टेट में ये चेंज होता है। चलिए देखिए पेज नंबर 70, गैस टू लिक्विड। अभी हम लोग पढ़े गैस कैसे बनता है वाटर, जब उसको हीट मिलती है तो एवापोरेट होता है। और ये वाटर वेपर जो है लिक्विड कैसे होता है। व्हेन ए गैस चेंजेज टू ए लिक्विड इट गोज through the process of condensation. This is when the gas cools and loses energy. Then the particles are forced to change state from a gas to a liquid. वाटर वेपर जब ठंडा होगा तो वे कॉन्डेंस होगा, यानी छोटे छोटे बूंद जो है जो हम लोगों को गैस के रूप में दिखाई पड़ते थे वो ठंडा होने पर बड़े बूंद में बदल जाता है, वाटर ड्रॉप बन जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, कॉन्डेंसेशन। यानी वाटर वेपर से लिक्विड बनने का प्रोसेस क्या है, कॉन्डेंसेशन है। आप लोग देखते होंगे कि घर में जब किसी गर्म चीज़ को ढक के रखते हो, चाहे वो पानी हो, दूध हो, चाय हो, तो ठंडा होने पर देखोगे कि जिस बर्तन से ढके हो कोई भी प्लेट से, तो उसके नीचे में पानी की छोटी छोटी बूंद लटकने लगती है। ये कहाँ से आता है, ये वही है वेपर कॉन्डेंस होके क्या बन गया, ड्रॉप्स बन गया। सेकंड में है लिक्विड टू सॉलिड। अभी अभी हम लोग पढ़े कि वाटर को जब फ्रीजर में डालते हो तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। आइस क्यूब हम लोग फ्रीजर में बनाते हैं। व्हेन ए लिक्विड चेंजेस टू ए सॉलिड इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। दिस इज व्हेन ए लिक्विड कूल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड लॉसेज एनर्जी, देन द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू चेंज स्टेट फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सॉलिड। लिक्विड वाटर को जब 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो वो बर्फ बन जाता है। थर्ड फॉर्म है सॉलिड टू गैस। व्हेन ए सॉलिड चेंजेज डायरेक्टली टू ए गैस इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू चेंज स्टेट। और सॉलिड टू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट जब गैस बन जाता है तो वे क्या कहलाता है, वे प्रोसेस सब्लिमेशन। लिक्विड टू गैस, द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड चेंजेज इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। वाटर से वेपर बनने का प्रोसेस एवापोरेशन कहलाता है। व्हेन ए लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी इट कैन ओवरकम ऑल द अट्रैक्टिव forces, then the changes state from a liquid to gas. Solid to liquid, the process in which a solid changes into a liquid is called melting. When a solid gains enough energy it can overcome some of the attracting forces, then it changes state from a solid to a liquid. Gas to solid, when a gas changes directly into a solid without going through the liquid state is called frost formation. तो इतने टाइप से चेंजेज इन स्टेट के इसमें आपको जानना है। जब गैस से लिक्विड बनता है इस प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन
सॉलिड टू गैस बनता है सब्लिमेशन, लिक्विड टू गैस बनता है एवापोरेशन, सॉलिड टू लिक्विड बनता है मेल्टिंग, और गैस टू सॉलिड ठंडे के दिन में देखोगे कुहासा बनता है, वे क्या है, गैस टू सॉलिड। वाटर वेपर जो है उसको ठंडा मिलने पर टेम्परेचर जब लो होता है तो वे फ्रॉस्ट बनकर पृथ्वी पर गिरता है। तो आप लोग चैप्टर 9 का पेज नंबर 70 तक फिर से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पेज को पढ़ेंगे और साथ में इसको भी ध्यान में रखना है, स्टेट्स ऑफ वाटर और चेंजेस इन स्टेट, इनको ध्यान में रखते हुए याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।